हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 59। वर्कशीट नंबर 59 हिंदी का वर्कशीट है और आज का हमारा टॉपिक है माता का आंचल। यह लिया गया है कृतिका भाग 2 से। ये वर्कशीट है क्लास 10th का। बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ अपना नाम लिखें और यहाँ आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट है 23 नवंबर 2020 का। तो बच्चों, माता का आंचल यह रचना है शिव पूजन सहाय की और यह लिया गया है शिव पूजन सहाय जी के उपन्यास देहाती दुनिया से। बच्चों, माता के आंचल अध्याय को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आई बटन में जा कर के विस्तार पूर्वक देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम संक्षेप में शिव पूजन सहाय जी के बारे में भी जान लेते हैं। तो शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 में बिहार के शाहाबाद जिले में हुआ था। शिव पूजन सहाय जी हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बच्चों, शिव पूजन सहाय जी को 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्होंने कई कथा और उपन्यास भी लिखे, जिसमें से देहाती दुनिया भी उनके द्वारा लिखित एक उपन्यास है। तो चलिए बच्चों, आगे देखते हैं इसमें और क्या कहा गया है। अब हम कृतिका भाग 2 के पहले पाठ माता का आंचल का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? माता का आंचल पाठ का अध्ययन करेंगे, जो लिया गया है उपन्यास देहाती दुनिया से। इसके रचयिता हैं शिव पूजन सहाय। देहात शब्द का अर्थ है ग्रामीण। आप सब लोगों ने देखा होगा ग्रामीण परिवेश को क्या कहा जाता है? देहात। सन 1926 ईस्वी में प्रकाशित यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक शब्द से अभिप्राय है एक अंचल या क्षेत्र विशेष, यानी किसी खास जगह जहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवेशों का चित्रण करना। तो देहाती दुनिया जिससे लिया गया है माता का आंचल, उसमें चित्रित किया गया है किसी ग्रामीण परिवेश के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक परिवेशों का। हिंदी साहित्य में स्मरण शिल्प में लिखा गया यह पहला उपन्यास माना जाता है। किस में लिखा गया? तो स्मरण शिल्प में। देहाती दुनिया स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास है और यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो शिव पूजन सहाय के द्वारा। स्मरण शिल्प कहने का तात्पर्य है अपनी स्मृति तथा याददाश्त पर आधारित घटनाओं के आधार पर लिखा गया। स्मरण शब्द से ही स्पष्ट होता है स्मृति, यानी जो भी बातें हमारे जेहन में होता है उसे हम हूबहू लिखते हैं, तो वह कहलाता है स्मृति पर आधारित स्मरण शिल्प। इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें बहुत ही जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, आप माता का आंचल अच्छे से समझने के लिए आई बटन पे क्लिक करें और विस्तार रूप से माता का आंचल पढ़ें और समझें। इस पाठ में बाल मनोभाव की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। जब आप माता का आंचल वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार एक बालक के मनोभाव को चित्रित किया गया है और साथ ही उस परिवेश का भी चित्रण किया गया है जिस परिवेश में पल कर के वह बड़ा हो रहा है। प्रस्तुत पाठ में एक बालक
जिसे पिताजी प्यार से भोलानाथ कहते थे और उसका वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ ने अपनी बचपन की कुछ स्मरणों का उल्लेख करते हुए माता पिता और उनके स्नेह से सिंचित बचपन का वर्णन किया है। जिस प्रकार हमारे माता पिता हमें स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी यादें हमारे जेहन में होती हैं, उसी प्रकार भोलानाथ जिसका नाम क्या है तारकेश्वर नाथ, उसने अपने स्मरणों पर आधारित अपने बचपन की कुछ बातों का उल्लेख हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए बच्चों, अब इसमें दिए गए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है और उसकी क्या विशेषता है। तो बच्चों यहाँ देखिए, माता का आंचल कहाँ से लिया गया है। तो माता का आंचल लिया गया है देहाती दुनिया उपन्यास से। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, माता का आंचल कृतिका भाग 2 से लिया गया है। इस पाठ की यह विशेषता है कि इसमें बाल मनोविज्ञान की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। दूसरा प्रश्न हमारा है, देहात शब्द से आप क्या समझते हैं। इसका विलोम शब्द लिखिए। तो बच्चों, देहात शब्द का अर्थ होता है ग्रामीण, और ग्रामीण शब्द का विलोम क्या होगा, शहरी। जो देहात यानी ग्राम में रहता है उसे हम ग्रामीण कहते हैं। तो इसका विपरीत हो जाएगा, जो शहर में रहता है उसे हम शहरी कहते हैं, यानी देहात का हो जाएगा शहरी। अगला प्रश्न हमारा है, आंचलिक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है। तो बच्चों, यहाँ इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। आंचलिक शब्द का अर्थ है अंचल, एक अंचल या क्षेत्र जिसके आसपास के बारे में वर्णन करना, यानी सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक सभी बातों का चित्रण करना। अगला प्रश्न हमारा है, इस पाठ में किन किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। तो बच्चों, इस पाठ में बालक के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। जब आप इसे पढ़ेंगे या आप हमारे वीडियो में इसे समझेंगे तो आप जान पाएंगे कि इसमें किस प्रकार बालक के खेल, कौतूहल और माँ की ममता और साथ ही पिता के दुलार का सजीव चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, अपने परिवार या आसपास के किसी छोटे बच्चे की दैनिक गतिविधियों को ध्यान से देखिए। उसकी कुछ प्रमुख क्रियाकलापों या दिनचर्या को लिखिए। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे प्यारे बच्चे जो आपके घर के आसपास रहते हैं, क्या करते हैं, वह छोटे छोटे खिलौनों से खेलते हैं। साथ ही उनके आसपास जो उनके दोस्त होते हैं, उन दोस्तों के साथ वह बहुत सारी ऐसे खेल खेलते हैं जो खेल कैसा होता है, पारिवारिक होता है। पारिवारिक कहने का अर्थ है गुड्डी गुड़ियों का खेल। तो जो वह अपने परिवेश में देखते हैं, अपने समाज में होते हुए देखते हैं, वह उस तरह का खेल खेलते हैं। तो हमें क्या करना है, उनके क्रियाकलापों के बारे में विस्तार से लिखना है और हमें बताना है कि वह क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे खेल खेलते हैं। तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तो ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है ये वर्कशीट आप लोगों को अवश्य समझ में आया हो। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या हुई हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। बच्चों, माता के आंचल अध्याय को अच्छे से समझने के लिए आई बटन पर क्लिक करें और माता के आंचल को अच्छे से समझें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 59 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।